हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग फिर से मिल रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन के लिए। हमने पिछले वीडियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब मेरे को लगता है आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी हो गई है। असाइनमेंट की वजह से आपने सारे सम्स मैंने जितने भी दिए हैं उतने सॉल्व करके देख लिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में अब कोई भी इशू किसी को भी नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके। और इजी है बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपने एक बार प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी कर ली ना, ओरल आता है। आज हम देखेंगे ओरल कैसे आता है। अब प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर को लेने के प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या है, आज ये हम देखने वाले हैं। ये स्टेप्स देखेंगे, इन स्टेप के थ्रू अब हम धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूरा जो सम है पार्टनरशिप एडमिशन का एक साथ नहीं लेंगे, हम पार्ट पार्ट में पहले सारी कंसेप्ट को समझेंगे और फिर बड़ा पूरा सम एक साथ लेंगे। सी अब हमने पहली एक स्टेप तो देखी, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे, पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आज से आगे, ये वीडियो से आगे हम और एक छोटा सा पार्ट उसका देखेंगे। अब कौन सा देखेंगे वो समझने के पहले हम पहले स्टेप समझ लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन की क्या है बच्चों, सॉरी एडमिशन ऑफ पार्टनर की क्या है। तो सबसे पहली जो स्टेप है बच्चों है शेयरिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का क्या झमेला है। सी अंडरस्टैंड, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स। दोनों का मिलके गले में पुराना प्रॉफिट कैश में 10,000 पड़ा। दोनों का मिलके गले में कैश में पुराना जो प्रॉफिट है जो इन्होंने नहीं निकाला, निकालना चाहिए था लेकिन नहीं निकाला, उनको मालूम है अभी कल से नया पार्टनर ज्वाइन होने वाला है और कल से गले में जो भी आएगा उसके दो नहीं तीन हिस्से होंगे। ओके, पहले तो दो हिस्से हो रहे थे, अब तीन हिस्से होंगे। जो भी पीएसआर डिसाइडेड रहेगा उसमें तीन हिस्से होंगे। तो अब ये जो पुराने 10,000 है बच्चों, मेरे को ये बात बोलो, क्या ये ओल्ड पार्टनर्स ने ये नए पार्टनर को भी देना है? देना है क्या? इनकी कमाई है, इन्होंने रखनी है कि नए पार्टनर को देना है? ऑब्वियसली इनकी कमाई है तो ये रखेंगे ना, पुरानी कमाई है इनकी। तो जितने भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है ये ओल्ड पार्टनर्स रख लेंगे। कौन से रेशो में रखेंगे? ओल्ड रेशो में रखेंगे। ओल्ड पार्टनर्स विल कीप विद देमसेल्फ देयर ओल्ड इनकम इन ओल्ड रेशो। तो पहले ओल्ड सी, हाँ अब मैं एक बात पहले, चलो मैंने वैसे सिखा तो दिया है फिर भी एक बार आपसे रिवाइज कर रहा था। ए और बी ये शुरुआत से पार्टनर्स है, उन्होंने सी को पार्टनर लिया, तो अब इनको कैसे बोलेंगे? तो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स, सी इनकमिंग पार्टनर। सी को हम बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर नहीं है। बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं। सी को हम बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर और ए बी और सी को मिला के हम बोलेंगे न्यू पार्टनर्स। नाम समझो, नाम समझ गए ना कैसे बोलते हैं। ए और बी जो शुरुआत से थे ओल्ड, जो नया आया वो इनकमिंग, इनकमिंग। और ए बी और सी तीनों मिला के न्यू, ये न्यू फॉर्म बन गई। ओके, तो अब शेयरिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन शेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर शेयर कर लेंगे ओल्ड रेशो में, हम उनको दे देंगे उनका प्रॉफिट। ये पहली स्टेप हो गई बच्चों। ओके चलो, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज देयर फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगी? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जी बच्चों, एक बात आपको समझ के लेनी है कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है अभी, ये तो तब जब फॉर्म शुरू हुई होगी तब बनी होगी, बराबर? ये तब की बुक्स में आई हुई है, तो वो वही वैल्यू पे दिख रही है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं हूँ और मेरा नाम समीर और मेरा एक दोस्त है सागर। समीर और सागर ने मिलकर कॉलेज रोड पे सागर स्वीट्स की दुकान डाली। हमने जब ये दुकान डाली, ध्यान से सुनो, हमने जब ये दुकान खरीदी, हमने वो दुकान कॉलेज रोड पे खरीदी थी 20 लाख में। ओके, 20 लाख रुपीज ओनली, 20 लाख रुपीज। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ध्यान से सुनो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट साइड पे वो शॉप कितने में दिखने वाली है? हिस्टोरिकल कॉस्ट की कंसेप्ट क्या बोलती है भाई? 20 लाख पे ही दिखेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखती है। उल्टा डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो वो कम हो जाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो शॉप है। ओके, तो 20 लाख पे दिख रही है। जबकि अगर मैं आज की बात करूँ, आज 20 साल बाद 20 लाख की जो शॉप थी, आज उसकी कम से कम कीमत, कॉलेज रोड फ्रंट शॉप है, 3 से 4 करोड़ की हो गई है। 3 से 4 करोड़, लेकिन बैलेंस शीट में दिख कितनी रही? 20 लाख। आज की वैल्यू कितनी है? 3-4 करोड़।
तो यानी अगर नया पार्टनर आता है वो बोलेगा भाई मैं 20 लाख का हिस्सा दे देता हूँ, आप रख लो, तो क्या भाई हमारे चेहरे पे कुछ लिखा, हम गधे हैं? हम बोलेंगे नहीं भाई, तू 20 लाख का हिस्सा नहीं देगा, दुकान की आज की वैल्यू 4 करोड़ है, तू 4 करोड़ का हिस्सा देगा। ओके, अगर नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आता है, वो बोलेगा 20 लाख की दुकान है, उसका मेरा 1/4 शेयर 5 लाख दे देता। हम बोलेंगे भाई नहीं, तू 20 लाख का शेयर नहीं देगा, तू 4 करोड़ का शेयर देगा, 4 करोड़ का 1/4 1 करोड़ देगा। तो बुक्स में तो 20 लाख दिख रही है, वो 20 लाख से उसकी वैल्यू बढ़ा के मुझे 4 करोड़ करनी है। ओके, आई हैव टू चेंज द वैल्यू, आई हैव टू रीवैल्यू, आई हैव टू चेंज द वैल्यू, दैट इज आई हैव टू रीवैल्यू द असेट्स। ये एक एग्जांपल दिया, असेट्स को भी रिवैल्यू किया जाता है, लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यू किया जाता है। असेट्स कैन हैव अपवर्ड रिवैल्यूएशन और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन असेट्स का कैसा हो सकता है? लेट अस टेक फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल। हमने जो काउंटर्स बना के रखे, मिठाई की दुकान में काउंटर्स रहते हैं बराबर, हमने वो बनाए थे 5 लाख रुपए में, जब हम बना रहे, जब भी हमने बनाया होगा, ओके 5 लाख रुपए में बनाया था। लेकिन आज उसकी वैल्यू बिकॉज इतनी यूज हो गई, आज उसकी वैल्यू 50,000 भी नहीं है, डेप्रीसिएट होके, डेप्रीसिएशन लगा है, डेप्रीसिएट होके आज समझो वो मेरे बुक्स में 2 लाख दिख रही है, 2 लाख दिख रही है, और मैं बोल रहा हूँ भाई आज तो उसकी वैल्यू 50,000 भी नहीं है। तो नया पार्टनर 2 लाख का शेयर देगा कि 50,000 का शेयर देगा? वो तो बोलेगा भाई 50,000 ही वैल्यू है इसकी, मैं 2 लाख के हिसाब से शेयर नहीं दूंगा, मैं 50,000 के हिसाब से शेयर दूंगा। तो सी, असेट की वैल्यू बढ़ सकती है, असेट की वैल्यू कम भी हो सकती है। सेम लाइबिलिटी भी बढ़ सकती है, लाइबिलिटी भी कम हो सकती है। अब लाइबिलिटी कैसे बढ़ सकती है कि भाई समझो फॉर एग्जांपल कोई लोन लिया था जिसके ऊपर का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट या कोई लाइबिलिटी मेरी लेनी रह गई थी, तो वो बढ़ जाएगी। और उल्टा कि एक आधा क्रेडिटर मर गया, अभी जिसका कोई है ही नहीं, पैसा क्लेम करने वाला ही नहीं है, तो अभी उसकी लाइबिलिटी घटानी है, तो लाइबिलिटी भी बढ़ सकती है, लाइबिलिटी घट भी सकती है, असेट बढ़ भी सकता है, असेट घट भी सकता है। तो द चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स is called or liabilities is called as revaluation. Re is again and to value, तो again you have to value, so revaluation of assets and liabilities ये किया जाएगा। इससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस बोला जाएगा। और ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस है ये पुराने असेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड है, नया पार्टनर आने के पहले के असेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। तो ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को, जो सागर और समीर, हम दोनों, हमको ये बिलोंग करेगा, क्योंकि नया पार्टनर थोड़ी इसके प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा लेगा, वो तो नए वैल्यू से कैपिटल लाएगा बस, और उसको हिस्सा प्रॉफिट्स में मिलेगा। ओके, तो रीवैल्यूएशन का मतलब है चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज टू करंट वैल्यू, एंड दैट प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन इज शेयर्ड बाय अगेन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। So that profit or loss is again shared by old partners in their old ratio. ये हम आगे जैसे जैसे जाएंगे ये सब चीज़ें सीखने वाले। अब अगली स्टेप, कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर शेयर। ओके, तो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल भी लाएगा, ऑब्वियस है कैपिटल लाना ही पड़ेगा उसको, उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री सबसे सिंपल है, कैश टू कैपिटल, कैश या तो बैंक जो भी होगा, रियल कम्स इन डेबिट, कैपिटल पर्सनल गिवर क्रेडिट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ सीखना नहीं है। अगली जो कंसेप्ट है भाई, इनकमिंग पार्टनर सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब से कैपिटल नहीं लाएगा, उसको एक और चीज लानी है उसके शेयर की, वो है गुडविल का हिस्सा। क्योंकि सी, अगर लेट अस टेक फॉर एग्जांपल वो सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज का उसका शेयर ला के देता है विदाउट गुडविल, तो वो आज का प्रॉफिट कमाने वाला है, जो हमने इतने साल से मेहनत करके नाम बनाया उसका भी प्रॉफिट उसको मिलने वाला है। तो भाई ये जो नाम हमने बनाई है, जो गुडविल हमने बनाया, ये इसको ऐसे थोड़ी दे देंगे यूज करने को, उसका भी पैसा लेंगे। तो कैपिटल तो ये बाकी असेट्स और लायबिलिटीज का शेयर हो गया, और गुडविल का हिस्सा भी हम इससे लेंगे, तो इनकमिंग पार्टनर को गुडविल का भी हिस्सा देना पड़ेगा। कैपिटल तो असेट्स और लायबिलिटीज का हो गया, और गुडविल के लिए इनकमिंग पार्टनर को अलग से पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो अलग से पे करते हैं इसको कुछ लोग, कुछ राइटर्स बोलते हैं प्रीमियम, और हम लोग बोलेंगे गुडविल। प्रीमियम इज समथिंग ओवर एंड अबव, राइट, एक्स्ट्रा चार्ज करते हो उसको बोलते हैं प्रीमियम, तो इसको प्रीमियम बोलते हैं कुछ राइटर्स, हम लोग इसको गुडविल बोलेंगे। ओके, तो ये 4 स्टेप्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करना, देन एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे, हम उसकी एंट्री सीखेंगे अगले इसके बाद वीडियोस में। रिवैल्यूएशन भी हम बाद में सीखेंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू
जो बहुत पुरानी वैल्यू थी उससे बदल के करंट वैल्यू तक लाना, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो शेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ये हो गई सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो नया पार्टनर आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल भी लेके आएगा, ऐसे ही थोड़ी हम उसको ले लेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में सिर्फ कैपिटल नहीं लाएगा, वो गुडविल का भी हिस्सा लाएगा। ओके, गुडविल का भी हिस्सा लाएगा। ओके, अब कहीं पे एक डाउट उठता है, सर वो कैपिटल में ही गुडविल का हिस्सा नहीं ला सकता, राइट ना? ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन अंडरस्टैंड, गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है तो समझो आप कैपिटल में गुडविल कैसे आ सकता है, कि जो असेट दिख ही नहीं रहा, उसके अगेंस्ट आप कैपिटल में पैसा कैसे ला सकते हो? कैपिटल किसके अगेंस्ट है? जो असेट्स और लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है। जो असेट्स और लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख ही नहीं रहे, उसके अगेंस्ट पैसा कैसे आएगा? तो ये पैसे का अकाउंटिंग अलग से ही होगा। ये गुडविल के लिए लाया गया है और इसका अकाउंटिंग अलग से होगा। ये गुडविल का पैसा जो है, ये अगर पैसा लाया तो ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। क्यों? कि ओल्ड पार्टनर्स ने इतने साल मेहनत करके गुडविल कमाया है और उसका एक शेयर तुमको दे रहे हैं, तो दे आर सेलिंग दैट गुडविल का शेयर टू यू। ओके, दे आर सेलिंग दैट गुडविल। तो एक केक इमेजिन करो गुडविल का, तो वो जो गुडविल का केक है उसका एक चंक इससे आगे आपको भी खाने को मिलने वाला है। तो भाई जितना चंक आपको खाने को मिलेगा, यू विल हैव टू पे फॉर दैट। ओके, सो गुडविल के लिए भी अकाउंटिंग किया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स है जो अकाउंटिंग के है। अब हम देखेंगे गुडविल का अकाउंटिंग कैसे होता है। ये जो पूरा मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, ये पूरा गुडविल अकाउंटिंग का कंप्लीट चार्ट है। ओके, अब गुडविल अकाउंटिंग 2 तरीके से हो सकती है। गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स। म्हणजे क्या सर, गुडविल डज नॉट अपीयर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स? पुराने जो बैलेंस शीट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, उसमें गुडविल अगर पहले से दिख रहा है, पहले से आप बुक्स में लेके आ गए, ओके, पहले से वैल्यू करके रखा है, तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स। और अगर पुराने बैलेंस शीट में इनकमिंग पार्टनर को लेने के पहले के बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रहा है, तो गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स। सिंपल मीनिंग है, राइट? बैलेंस शीट में पुराने गुडविल दिख रहा है तो अपीयर्स इन बुक्स, नहीं दिख रहा है तो डज नॉट अपीयर इन बुक। सर नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है क्या? नहीं ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना। हमने गुडविल वैल्यूएशन में कंसेप्ट की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि उसके पैसे नहीं दिए गए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखता है, तो उसको दिखना चाहिए भाई। तो अब उसका अकाउंटिंग क्या है? गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स। उसमें 2 चीजें हो सकती है। जो इनकमिंग पार्टनर है वो बोलता है भाई ठीक है, मैं कैश लेके आता गुडविल की, मैं गुडविल की कैश लेके आता, मुझे खरीदना है आपसे गुडविल, तो आई पे यू। एक पार्टी बोलता है, दूसरा हिस्सा हो सकता है भाई नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं, आई विल नॉट ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल। इसका मतलब वो छूट जाएगा क्या? नहीं, अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे, वो छूटने नहीं वाला। कैश नहीं लाया तो भी छूटेगा नहीं। कैसे नहीं छूटेगा हम अकाउंटिंग एंट्री में देखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। गुडविल ब्रॉट इन कैश में 3 हिस्से। गुडविल ब्रॉट इन कैश में गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, नया पार्टनर हमें गुडविल का पैसा दे रहा है और हम वो बिजनेस में ही रहने दे रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे। हम बोल रहे ठीक है भाई बिजनेस में ही रहने दो, बिजनेस को काम में आएगा। ओके, ये एक वे आउट है। दूसरा है भाई नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है, ओल्ड पार्टनर्स बोल रहे भाई ये गुडविल का पैसा हमारा है, हम बिजनेस में नहीं रखना चाहते, हम लेके जाते भाई वो पैसा, हमारा कैपिटल वैसे भी पड़ा है, हम गुडविल का पैसा रखना नहीं चाहते, तो ओल्ड पार्टनर्स कैन विथड्रॉ दैट गुडविल। सर सीखेंगे अकाउंटिंग, डोंट वरी। एंड तीसरा, गुडविल पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स। सी यहाँ पे एंटिटीज कितनी है पूरे प्रोसेस में? एक न्यू इनकमिंग पार्टनर है, एक ओल्ड पार्टनर है और एक एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म। 3 एंटिटीज है यहाँ पे, हम समझ के लेते। सी, एक है फर्म, एक है ओल्ड पार्टनर्स और एक है इनकमिंग पार्टनर। सी, ओके, 3 लोग है, ए बी ओल्ड पार्टनर है, सी इनकमिंग है और एक है फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अब ध्यान से सुनो, आज अभी ये जो 2 अकाउंटिंग हमने सीखे वो क्या थे कि भाई ये जो इनकमिंग पार्टनर है ये फर्म को पैसा दे रहा है, फर्म ओल्ड पार्टनर्स के रिकॉर्ड में लेके आ रही है। एक तरीका ऐसा भी है कि भाई सी ए और बी को बाहर ही मिल ले और बाहर ही उनको गुडविल का पेमेंट कर दे, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। फर्म इज नॉट कंसर्न्ड अगर बाहर कुछ हो रहा है तो, ओके, फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो भाई अगर फर्म को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सी ने ए और बी से बाहर से ही डील कर लिया गुडविल के रिलेटेड, कुछ भी हो, जो भी डील उनका हो, उसने डायरेक्ट कैश पे कर दिया,
तो फर्म इसका अकाउंटिंग नहीं करेगी, इसको बोलते हैं गुडविल पेड प्राइवेटली, इसका अकाउंटिंग ही नहीं होता, फर्म को मालूम ही नहीं भाई इन पार्टनर्स में क्या हुआ, तो फर्म क्यों रिकॉर्ड करेगी। देन गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, हो सकता है कि इनकमिंग पार्टनर बोले भाई मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं नहीं ला सकता गुडविल, मैंने कैपिटल दिया ना, गुडविल का पैसा नहीं। आप ऐसा मत सोचना सर फर्म या ओल्ड पार्टनर उसको छोड़ देंगे, अकाउंटिंग के थ्रू उसको पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, उसके 3 अलग अलग स्टेप है। गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल एज अ असेट लेके आ गए, एक तरीका है। एंट्री सीखेंगे, टेंशन नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक तरीका गुडविल असेट लेके आ गए। दूसरा रेज्ड एंड राइट ऑफ, अब ये राइट ऑफ मतलब क्या है, सी गुडविल नॉन कैश असेट है, क्यों नॉन कैश मतलब उसके लिए हमने पे नहीं किया, तो अगर ये पे नहीं किया तो हम अगर बुक्स में लेके आ रहे हैं तो बेसिकली ये असेट कैसे बुक्स में ला रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप पे ही नहीं कर रहे, जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन ही हो नहीं सकता, जिसके लिए आपने यू हैव नॉट सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग, इट बिकम्स अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो आप बुक्स में कैसे रख सकते हो। तो कुछ राइटर्स का बोलना भाई रखना नहीं, जैसे ही बुक्स में खड़ा किया असेट बाद में उसको राइट ऑफ कर दो। ओके, फिर सोचेंगे सर रेज भी कर रहे हैं राइट ऑफ भी कर रहे हैं तो नलीफाई हो गया, फिर क्यों कर रहे हैं, सीखेंगे क्यों कर रहे हैं। एंड दूसरा गुडविल, लास्ट इज गुडविल एडजस्टेड टू कैपिटल्स, तो ये दोनों स्टेप करने की जगह तीसरी एक शॉर्टकट स्टेप है कि भाई कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट कर लिया, गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाया ही नहीं। कैसे सीखेंगे, सिर्फ समझ के लो। तो ये 3 गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये 3 गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। नाउ एक और है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से गुडविल दिख रहा है, बैलेंस शीट में पुराने पहले से गुडविल दिख रहा है, समझो लाख रुपए गुडविल दिख रहा है। अब क्या हो सकता है, अब जब इनकमिंग पार्टनर आएगा आप गुडविल को गिनोगे, अगर गुडविल की नई वैल्यू जो आप गिनोगे वो समझो आई 1.5 लाख, पुराना दिख रहा है लाख, नई आई 1.5 लाख, तो उसका अकाउंटिंग होगा यहाँ पे। न्यू गुडविल इज ग्रेटर देन ओल्ड गुडविल, इसके लिए अकाउंटिंग होगा। नया जो गुडविल वैल्यू किया हमने वो पुराने से ज्यादा दिख रहा है, क्या होगा, अकाउंटिंग सीखेंगे। दूसरा हो सकता है कि भाई न्यू गुडविल इज लेस देन ओल्ड गुडविल, बुक्स में गुडविल 2 लाख दिख रहा है और हमने आज जब नया पार्टनर आ रहा है तब हमने गुडविल को कैलकुलेट किया, हमारा 1.5 लाख ही आया, 1,50,000, बुक्स में तो 2 लाख दिख रहा है, हमारे हिसाब से 1,50,000 आ रहा है, मतलब गुडविल की वैल्यू कम हो गई, उसका भी अकाउंटिंग है। और तीसरा भाई गुडविल बुक्स में दिख रहा है और इनकमिंग पार्टनर बोलते भाई मैं मेरे शेयर के गुडविल की कैश दे दूंगा, भाई अच्छी बात है दे दे, फिर क्या करना। तो ये 3 और चीज़ है, अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है तो हो सकती है। सो गुडविल के अकाउंटिंग के ये पूरा चार्ट है जिसमें गुडविल अकाउंटिंग आपको पूरी तरीके से समझ जाएगा। आज मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट का सिर्फ फर्स्ट केस लेने वाला हूँ ये वीडियो में, दैट इज दिस गुडविल ब्रॉट एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। ये वीडियो में आपको ये चार्ट घर पे बैठ के पूरा प्रिपेयर करके रखना चाहिए और आपके बोर्ड के आप जहाँ बैठे उसके सामने लगा के रखो। इसकी एक बार अकाउंटिंग एंट्रीज आपको समझ गई तो गुडविल का इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द क्या बोलते हैं ना, होल एंड सोल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके बाहर गुडविल की कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती बच्चों। अब हम चलते हैं, गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने बोला ना गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये जो पहली कंसेप्ट है ये मैं पूरी आज लेने वाला हूँ, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब गुडविल ब्रॉट इन कैश, अब आप ये अकाउंटिंग को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने जैसे ही आपको बताया यहाँ 3 एंटिटीज है, फर्म है यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स है यहाँ पे और इनकमिंग पार्टनर भी है यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्म तो नॉन लिविंग थिंग है बच्चों, बराबर ना, ये जो फर्म है ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके पास गुडविल कहाँ से आया, ये तो गुडविल कमा नहीं सकती, नॉन लिविंग थिंग का गुडविल कमाएगी कहाँ से, तो इसके पास गुडविल कहाँ से आया मालूम है, इसके लिए मेहनत की है ओल्ड पार्टनर्स ने। तो फर्म को गुडविल कमा के कौन दे रहा है, ओल्ड पार्टनर्स, और फर्म ये गुडविल में से सिर्फ सी का शेयर उसको बेच रही है। मतलब अगर ये टोटल गुडविल है जो ए और बी ने कमा के दिया, फर्म बोलेगी भाई सी तेरा इतना शेयर है, तेरे को हम इतना शेयर बेच रहे हैं, जो भी शेयर होगा उसका, तो उतना ही शेयर फर्म उसको बेचेगी, उसके लिए कैश लेगी। तो जब गुडविल कैश में आएगा, समझ लो कैश में आएगा, तो कैश रियल कम्स इन डेबिट एंड गुडविल रियल गोज आउट क्रेडिट, कैश रियल कम्स इन डेबिट, गुडविल रियल गोज आउट क्रेडिट। कैश आई और गुडविल का ये शेयर हमने दे दिया, समझ लो ये जो शेयर है हमने ये सी को बेच दिया, इसके बदले में फर्म के पास कैश आई और गुडविल का इनकमिंग पार्टनर का शेयर, सिर्फ इनकमिंग का शेयर
इनकमिंग का शेयर हमने उसको बेचा। अब आपके लिए सवाल उठा, सर फर्म तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके पास गुडविल आया कहाँ से? ऑब्वियसली किसके पास से आया? ओल्ड पार्टनर से। तो फर्म का तो खुद का गुडविल है ही नहीं, तो ये गुडविल आया किधर से? ओल्ड पार्टनर से आया। अब ओल्ड पार्टनर से फर्म गुडविल ले रही है, फर्म ओल्ड पार्टनर से गुडविल ले रही है, तो गुडविल रियल कम्स इन डेबिट। अब ये ट्रांजैक्शन कैसा है? क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर को तुरंत पैसा ले नहीं रहे फर्म से, जब से कमा के दिया गुडविल। पैसा लिया क्या फर्म से? नहीं। कमा के गुडविल दिए जा रहे, फर्म का नाम बढ़ा जा रहा है। पैसे लिए क्या? नहीं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो व्हाट गुडविल हाउ क्रेडिट हुम? ओल्ड पार्टनर्स। व्हाट गुडविल हाउ क्रेडिट हुम? ओल्ड पार्टनर्स। सो गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स दो अकाउंट है। गुडविल रियल कम्स इन डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स पर्सनल गिवर क्रेडिट। गुडविल रियल कम्स इन डेबिट, ये फर्म के एंगल से अकाउंटिंग है, एंड ओल्ड पार्टनर्स पर्सनल गिवर क्रेडिट। अब लेकिन जब ओल्ड पार्टनर्स देंगे, देखो अब ओल्ड पार्टनर्स कितना गुडविल दे रहे हैं? सिर्फ इनकमिंग का शेयर उसको बेच रहे हैं, बराबर। तो ये जो सिर्फ इनकमिंग का शेयर है वो दे रहे, बराबर। तो कौन से रेशो में देंगे? सैक्रिफाइस रेशो में दे रहे। कौन सा रेशो में देंगे? वो सैक्रिफाइस, जो दे रहे, बराबर। ओल्ड पार्टनर जितना हिस्सा सी को दे रहे, दैट इज व्हाट दे आर सैक्रिफाइसिंग। उनका रेशो तो उनके पास है ही, दे आर सैक्रिफाइसिंग फ्रॉम देयर रेशो, तो दे आर गिविंग इट इन सैक्रिफाइस रेशो। तो इसकी एंट्री होगी सैक्रिफाइस रेशो में। तो एक्चुअली दो रिवर्स होनी चाहिए थी, ये एंट्री पहले होनी चाहिए, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड कैश टू गुडविल, बट लिखने का तरीका ऐसा है पार्टनरशिप में। दिस इज हाउ यू राइट, कि पहले फर्म गुडविल बेचती है, दिस इज व्हाट हैपेंस, कि भाई पहले ना ये जो फर्म है ये पहले गुडविल बेच रही है इनकमिंग पार्टनर को, एंड फिर वो गुडविल ओल्ड पार्टनर से खरीद ले रही है। तो पहले इट इज सेलिंग, तो कैश टू गुडविल, ये कैश पे बेचा। सी इंटरेस्टिंग पार्ट इज दे आर सेलिंग ऑन कैश एंड बाइंग ऑन क्रेडिट। कैश पे बेच रहे, कैश टू गुडविल, और खरीद रहे क्रेडिट पे। ये अगर समझ गया तो एकदम सिंपल लॉजिक है इसका, कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। कैश में बेचा, कैश रियल कम्स इन डेबिट, गुडविल रियल गोज आउट क्रेडिट। कैश में बेचा और ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट पे खरीदा, तो गुडविल रियल कम्स इन, ओल्ड पार्टनर से खरीदा, एंड हु आर द गिवर? ओल्ड पार्टनर्स आर द गिवर, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट। सो दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री। अब ये पूरा प्रोसेस हम समझ के लेंगे, कुछ सम्स लेके, 3-4 सम्स फटाफट अभी हमको ये सम्स लेने हैं, समय हमारे पास कम है, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया कि आप लोगों को डाउनलोडिंग को तकलीफ होती है। अब देखो मैंने सब ड्रॉ करके रखा है, हम फटाफट इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओल्ड रेशो दिया है x और y PSR 2:5, Z admitted for 1/4 share, he brings in 50,000 as his capital and 14,000 as his share of goodwill। बच्चों तो x और y का रेशो 2:5, दैट इज 2/7, 5/7। z को लाए 1/4 शेयर के लिए। अब मैं ओरल कैलकुलेशन सिखाऊंगा, आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। ओरल भी भले कैलकुलेट किया, तो वर्किंग नोट में ये कहाँ से टेबल आया ये आपको लिखना है। आपको डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, कोई भी मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, आपको वो वर्किंग नोट कंपल्सरीली लिखना है। तो ये तो मैं यहाँ लिख के रखता कि इसका जो वर्किंग नोट है वो कंपल्सरी आपको लिखना है, भले ही वो आप सम के नीचे लिखो, ओके, रादर सम के नीचे ही लिखो। तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो? इनकमिंग पार्टनर शेयर इनटू ओल्ड पार्टनर शेयर, तो 1/4 इंटू 2/7, दैट इज 2/28। 1/4 इंटू 5/7, दैट इज 5/28। इफ नथिंग इज टोल्ड, ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइस रेशो, तो 2:5 इज सैक्रिफाइस रेशो। सर सम में तो बाकी लगने नहीं वाला है, आपको रेशो जो भी लगे ना लगे, आपको कैलकुलेट पूरे करने चाहिए, वर्किंग नोट परफेक्ट आपकी चाहिए। न्यू रेशो हमको आगे जाके प्रॉफिट जो होगा वो डिवाइड करने के लिए लगेगा, ओके, या गुडविल राइट ऑफ करने के लिए लगेगा, तो कभी न्यू रेशो भी हमको आगे लगने ही वाला है, तो न्यू रेशो लिख के रखो, ओके। अब न्यू रेशो कैसे गिनेंगे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, 2/7 माइनस 2/28, एलसीएम लेंगे, 28 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 माइनस 2, 6 बाय 4 2 8 माइनस 2, 6/28। देन 5/7 माइनस 5/28, तो इसको फिर से अभी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइनस 5, 15/28, और ये 1/4 को भी हम टू द बेस 28 लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/28। तो अब मैंने जो किया 15 + 7 22 + 6 28, तो बराबर आ गया मेरे रेशोज। ओरल करके दिए देखो दोस्तों आपको। अब आगे चलते हैं जर्नल एंट्री।
जर्नल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सबसे पहली एंट्री काय की आएगी? आपको सब डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज सब लिखना है। जेड ने कैपिटल लाया 50,000, तो सबसे पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या तो बैंक अकाउंट डेबिट, सब में आपको जैसे करना है, टू जेड्स कैपिटल। सर नाम क्यों लिखना है भाई? अलग अलग है ना पार्टनर, एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग, तो सबके कैपिटल भी अलग अलग ही दिखने चाहिए। याद रखो कैपिटल में नाम लिखना जरूरी, किसका कैपिटल है। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जेड से आया तो जेड का कैपिटल, वाई से आया तो वाई का कैपिटल। सो कैश टू जेड्स कैपिटल, कितना लाया उसने कैपिटल? 50,000 ना। ओके, तो कैपिटल का नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब अगला, ही ब्रिंग्स इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितनी कैश ला रहा है वो? 14,000 ला रहा है, तो यानी फर्म उसको 14,000 में उसका हिस्सा गुडविल का, उसका हिस्सा सिर्फ उसको बेच रही है, वो उसके हिस्से का ही पे करेगा, बाकियों के हिस्से का वो पे नहीं करेगा, राइट। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश है तो बैंक जो भी है, टू गुडविल, गुडविल सोल्ड, कितने में बेचा? 14,000 में बेचा। ओके चलो नरेशन का कलर बदल देते। बी जेड्स शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। किसका शेयर था? जेड का शेयर था। अब ये जो गुडविल कैश में आया, ये फर्म के पास किधर से आया? तो ये दिया ओल्ड पार्टनर्स ने, और उन्होंने कौन से रेशो में दिया? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो है 2:5। ओके, सैक्रिफाइस रेशो है 2:5। इसकी एंट्री देख लो, पहले हम एंट्री लिख लेते फिर कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। गुडविल फर्म में आया, क्रेडिट पे खरीद रही है फर्म, गुडविल रियल कम्स इन डेबिट टू एक्स कैपिटल पर्सनल गिवर क्रेडिट टू वाइज कैपिटल पर्सनल गिवर क्रेडिट। एक्स और वाई गुडविल दे रहे हैं, कितना गुडविल दे रहे हैं वो? 14,000 का गुडविल दे रहे हैं। अब सैक्रिफाइस रेशियो में दे रहे हैं 2:5 इज द सैक्रिफाइस रेशियो, 2/7 5/7, तो 14,000 को 2/7 से और 5/7 से मल्टीप्लाई करो, तो 14,000 का 2/7, 14,000 का 2/7 इज 4,000 एंड 14,000 का 5/7 इज 10,000। तो x दे रहा है 4,000, y दे रहा है 10,000। समझा कैसे कैलकुलेट किया? नरेशन, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, फॉर्म में लाया, बाय ओल्ड पार्टनर्स। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए इन सैक्रिफाइस रेशो, एंड इफ नथिंग इज टोल्ड ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइस रेशो। यहाँ जर्नल की टोटल करो और यहाँ जर्नल आपका खत्म हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि ये गुडविल अभी तक इतना ही है, रिटेन्ड इन बिजनेस, ये बिजनेस से गुडविल निकाल नहीं रहे, तो ये पैसा गुडविल में रह गया, फर्म में रह गया। और इसकी खास बात एक देखो, गुडविल को डेबिट आया बच्चों और गुडविल को क्रेडिट आया, मतलब गुडविल हम फर्म ने क्या किया है, ओल्ड पार्टनर से खरीदा, इनकमिंग को बेच दिया, गुडविल रहा ही नहीं बुक्स में। सिर्फ फर्म में क्या आ गई? वो गुडविल की कैश आ गई, समझ के लो। फर्म में क्या आ गई? कैश आ गई, बाकी कुछ नहीं हुआ। गुडविल खरीदा और बेच दिया, गुडविल तो बुक्स में से निकल भी गया। चलो अगला, राम एंड श्याम PSR 3:4, बलराम एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, he brings in 1 lakh as his capital and 35,000 as his share of goodwill. ओके, his share, ये बहुत बच्चे ना इसको बहुत ये ध्यान में रखना है, टोटल गुडविल का पैसा नहीं देगा वो कितने गुडविल का पैसा देगा? जो उसका हिस्सा है ना, जो उसका शेयर है बच्चों, उसी का वो पैसा देगा इनकमिंग पार्टनर, बाकियों के गुडविल के शेयर का पैसा वो क्यों देना। ओल्ड रेशियो 3:4, दैट इज 3/7 4/7। बलराम आया 1/5 शेयर के लिए। अब ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? 3/7 इंटू 1/5, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 3/35, 4/7 इंटू 1/5, 4/35। वैसे भी नथिंग इज टोल्ड ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, इफ नथिंग इज टोल्ड ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। अब हम लोग इनका न्यू रेशियो ढूंढते हैं। न्यू रेशियो इज ओल्ड माइनस
सैक्रिफाइस, न्यू रेशो इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम के लिए, तो 5 3 15, 15 माइनस 3/35, 12/35, 4 इंटू 5 20 माइनस 4 16/35, सॉरी 1/5 नहीं चलेगा, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/35। तो ये हो गया न्यू रेशो 12:16:7 और सैक्रिफाइस रेशो। यूज़ हो ना हो सब में आपको रेशोज पूरे कैलकुलेट करने चाहिए, उसको समय लगता है लेकिन देखो ओरली आते हैं, अगर आप एक बार परफेक्टली समझ लो इसको कैसे करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली एंट्री, भाई बलराम ने कैपिटल के कितने पैसे लाए, 1 लाख लाया, तो कैश टू बलराम्स कैपिटल, he brought in how much, he brought in 1 lakh as his share of capital, being capital invested in business। अच्छी बात है। अब गुडविल के लिए वो भाई कितनी कैश ला रहा है, वो गुडविल के लिए कैश ला रहा है 35,000, ओके। तो उसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल के लिए जो कैश लाएगा, कैश आ रही है और गुडविल जा रहा है, गुडविल कैश में बेच दिया फर्म ने, गुडविल फर्म ने कैश में बेच दिया, कैश आई गुडविल गया, कैश रियल कम्स इन डेबिट, गुडविल रियल गोज आउट क्रेडिट। एंट्री के पीछे का लॉजिक समझो बच्चों, 35,000 सॉरी 35,000 being Balram's share of goodwill brought in cash। अब ये फर्म के पास तो गुडविल, फर्म तो डेड है ना, नॉन लिविंग थिंग है, फर्म के पास गुडविल कहाँ से है, तो ओल्ड पार्टनर से है, तो फर्म ओल्ड पार्टनर से गुडविल खरीदेगी, क्रेडिट में खरीद रही है, गुडविल रियल कम्स इन डेबिट टू राम्स कैपिटल पर्सनल गिवर क्रेडिट, फर्म ओल्ड पार्टनर से खरीद रही है ना, टू राम और कौन था दूसरा, शाम्स कैपिटल, ओके। और कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, इनका सैक्रिफाइस रेशो क्या है 3:4, तो 35,000 इसको गिनेंगे कैसे, देखो गिना के देता आपको, 3:4 दैट इज 3/7 एंड 4/7, इसको आप गुडविल की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 एंड 4/7, नथिंग इज टोल्ड, ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइस रेशो, तो ये कितना आएगा, 5 3 15,000 ये राम गुडविल का शेयर देगा और 20,000 ये बलराम देगा, करके देखो कैलकुलेशन, तो 15,000 राम से आए और 20,000 बलराम से आए, तो ये पे अरे यार क्यों टाइम पास हो रहा है, ये जो 35,000 है इसमें से राम 15,000 दे रहा है और बलराम 20,000 दे रहा है। Being goodwill brought in by old partners, अब यहाँ इन सैक्रिफाइस रेशो ये याद रखना, और ये सम यहाँ ख़त्म हुआ, इसकी आपको जर्नल की टोटल करनी है, ओके। अब एक और सम ले लेते, तो आपकी कंसेप्ट मेरे हिसाब से फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, वैसे तो हो गई होनी चाहिए, 3 तो एंट्रीज है, एक तो कैपिटल की, उसमें तो दिमाग ही नहीं, सिर्फ 2 ही एंट्रीज है, फर्म ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट पे गुडविल खरीद रही है और कैश में गुडविल बेच रही है, ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट पे खरीद रही है तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल रियल कम्स इन डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स पर्सनल गिवर क्रेडिट, और कैश में बेच रही है, कैश आ रहा है गुडविल जा रहा है, कैश रियल कम्स इन डेबिट, गुडविल रियल गोज आउट क्रेडिट, इतनी सी तो जाने एंट्रीज में, ओके। एक काम करता नहीं तो मैं इसमें थोड़ा सा मज़ेदार है, मैं इस सम आपको सिर्फ हिंट देता, ये आप सॉल्व करोगे, मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा पहले मैं ये सम सॉल्व करूंगा आपके लिए, यानी आप भी ये खुद से ट्राई करो, इसमें मैं आपको कुछ हिंट देना चाहता हूँ, उतनी सी एक सिर्फ हिंट दे दूंगा, इसमें 2 हिंट्स हैं, ये सब में 2 अलग चीज़ें हैं पुराने सम से, मैं एक हिंट दूंगा, एक आपको ढूंढनी है, ओके। एक हिंट दे देता, टोटल गुडविल, बस मैं इतना ही हिंट दूंगा, ओके। दूसरी हिंट भी आपको ढूंढनी है, पूरा सम भी आपको सॉल्व करना है,
ये सब मैं अगले वीडियो की शुरुआत में आपको सॉल्व करके दूंगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों, मैं इधर हूँ। अब आप एक बात से मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी आपसे है कि बच्चों घर में रहो और घर पे रह के पढ़ो, बस। हर वीडियो में मैं आपसे ये रोज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टे होम एंड स्टडी फ्रॉम होम, ओके। हम में से किसी को भी कोई भी तकलीफ, आप सब, लेट मी टेल यू वन थिंग, भले ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप लगता है कुछ बच्चों को, बट मेरे लिए आप सब मेरे बच्चे, मेरे दोस्त हो, ओके। तो आई वॉन्ट ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स टू बी सेफ। आप भी सेफ रहो, आपके घर वालों को भी बोलो भाई सेफ रहे, ओके। तो बी सेफ, स्टडी फ्रॉम होम।